आज की कहानी, सबसे बड़ा पापी कौन। यह कहानी जीवन में सत्य, धर्म और आत्म जागरूकता के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। इसका मूल संदेश है कि पाप से बचकर जीवन को पवित्रता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए। यह कहानी राजा भर्तहरि, उनकी पतिव्रता पत्नी पिंगला और महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में राजा भर्तहरि राज करते थे। वे एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। उनका जीवन नीति और धर्म पर आधारित था। राजा भर्तहरि की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से पिंगला सबसे सुंदर और उनकी प्रिय रानी थी। पिंगला का रूप गुण अद्वितीय था और राजा भर्तहरि उनके प्रति अंधा प्रेम और गहरा विश्वास रखते थे। राजा भर्तहरि ने पिंगला की सुंदरता और गुणों से इतने प्रभावित हो गए कि वे अपने राजकाज और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। उनके राज्य में पहले जो राम राज्य जैसा वातावरण था, वह धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन राजा भर्तहरि ने यह सोचने का निर्णय लिया कि जितना प्रेम वे अपनी पत्नी पिंगला से करते हैं, क्या पिंगला भी उनसे उतना ही प्रेम करती है। उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जंगल में शिकार करते हुए उन्होंने एक हिरण को घायल कर दिया। खून से सने हुए कपड़े देखकर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और कहा, इन कपड़ों को मेरी रानी पिंगला के पास लेकर जाओ और उसे यह बताओ कि शिकार के दौरान मुझ पर शेर ने हमला कर दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। सैनिक डरते डरते राजा की आज्ञा मानकर राजमहल पहुंचा और रानी पिंगला को यह झूठी खबर सुनाई। पिंगला को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सैनिक से सवाल किया, अगर राजा शेर के झपटे में आ गए तो तुम कैसे बच गए। सैनिक ने अपनी जान बचाने के लिए वृक्ष पर चढ़ने की कहानी बताई और खून से सने कपड़े दिखाए। कपड़े देखकर रानी को यकीन हो गया कि उनके पति अब इस संसार में नहीं रहे। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी पिंगला शोक से बेहाल हो गईं। उनकी सांसारिक मोह ममता खत्म हो गई और उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा भर्तहरि महल लौटे और उन्होंने अपनी प्रिय रानी को मृत पाया तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परीक्षा का यह खेल कितना घातक साबित हुआ। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती थी। अगर मैं यह झूठी कहानी न गढ़ता तो वह आज जीवित होती। जब राजा अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण दुखी होकर विलाप कर रहे थे, तब वहां महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। गुरुजी ने राजा से पूछा, राजन, तुम क्यों रो रहे हो। राजा ने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए झूठी कहानी रची और अब मैं अपनी इस मूर्खता पर पछता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसके बाद उन्होंने अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह टूटा हुआ कमंडल अब पहले जैसा नहीं बन सकता, वैसे ही अब तुम्हारी रानी वापस नहीं आ सकती। राजा ने गोरखनाथ से विनती की, गुरुजी, आप तो महान तपस्वी हैं, कृपा करके मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दें। गुरु गोरखनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा कारीगर हो जो मेरे टूटे हुए कमंडल को वैसा ही बना दे, तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान दूंगा। राजा ने अपने पूरे राज्य के कारीगरों को बुलवाया और यह काम सौंपा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जो भी यह काम करेगा उसे राज्य का आधा हिस्सा इनाम में दिया जाएगा। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कोई भी कारीगर कमंडल को पहले जैसा नहीं बना पाया। इस घटना ने राजा को यह सिखाया कि संसार में कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद पहले जैसी नहीं हो सकती। उन्होंने महसूस किया कि उनके झूठ ने उनकी प्रिय रानी को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। गुरु गोरखनाथ ने राजा को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी प्रजा की सेवा में पुनः लग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में सत्य और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। झूठ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़े परिणाम ला सकता है। पिंगला की पतिव्रता और राजा भर्तहरि की पश्चाताप की भावना हमें यह बताती है
कि पाप से बचकर धर्म, सत्य और कर्तव्य के पथ पर चलना ही सच्चा जीवन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।